हेलो मित्रों, आप कैसे हो। आप सबका मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क पे स्वागत है। आज हम क्लास 4 का पतरंगो गुजराती द्वितीय भाषा में चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है खारा दरियामा मारी होडी। खारा मतलब सॉल्टी, दरियामा मतलब सागर बोलिए या समुद्र बोलिए, मारी मतलब मेरी, होडी मतलब नाव, यानी सॉल्टी समुद्र में मेरी नाव। चलो गाइए गीत को। सबसे पहले हम एक गीत गाते हैं और उसका मतलब समझते हैं। एक बहुत अच्छी गीत है जिसे गाया है जयंत शुक्ल ने। लीघो कोरो कागल दोड़ी एमा गागर, लाल पीलो ने वादली भरी रंगनी गोदडी, नाक कान ने दोड़ी आंख चित्री में पोपटनी अपाक, लाव्यो नानी पीछी साथ भीते में तो पाडी भात, जोई भीत ने पाडी भूम बाए माने टीपियो धूम, हंसता हंसता सुई गयो उठियो त्या तो भूली गयो। तो ये एक पोएम है जो एक बच्चे की है। एक बच्चे के बारे में बता रहा है कि लीगो कोड़ो कागज मतलब एक ब्लैंक कागज लो और दोड़ी माँ गागर और उसमें एक ड्राइंग करो, एक पॉट का ड्राइंग करो। फिर लाल पीलोने वादली मतलब लाल पीला और स्काई ब्लू कलर से उसमें रंग भरो। रंग भरीनी गोद दी मतलब कैसे, जैसे रंग बिरंगा चादर होता है ना, उस टाइप का उसमें कलरफुल रंग भरो। नाक कान ने दोड़ी आंख और फिर उसमें उसकी नाक बनाओ, आंख बनाओ और कान बनाओ। चित्री ने पोपटनी पाख और फिर उसमें जो तोता होता है उसकी पंख बनाइयो। लाव्यो नानी पीछी साथ। अब ये जो वर्ड यहाँ साथ है ना, साथ का इस गीत में एक स्पेसिफिक मीनिंग है। मतलब हमारे साहित्य में भी साथ का स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे इंद्रधनुष 7 कलर का होता है, फिर 7 डेज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो लाव्य नानी पीछी साथ, साथ ऐसा कोई भी आप बटरफ्लाई टाइप का साथ वैसा लाया। भीते में तो पाडी भात, और भीते क्या होता है, भीते मतलब दीवार होता है। तो अभी क्या कीजिए, उसको चिपका के आप क्या किए, अपने दीवार पर एक पैटर्न बनाए। भात मतलब यहाँ पैटर्न बनाना होता है। तो दीवार पर उसने चिपका कर क्या किया, पैटर्न बनाया। जोई भीत ने पाडी बूम। अब जैसे उसकी मम्मी या दादी ने देखा, जैसे ही उसने देखा कि इसने दीवार पे तो मतलब क्या क्या पैटर्न बना दिया है, तो वो चिल्ला पड़ी, डांटी। फिर खाए मैंने टीपियो धूम, और फिर उसको बहुत डांट पड़ी कि उसने ऐसा क्यों किया। हंसता हंसता सोई गयो, फिर वो हंसता हंसता ही सो गया। उठियो त्या तो भूल ही गयो, और फिर जब उठा तो वो सब भूल गया। तो एक ये बच्चे की बहुत अच्छी कल्पना है कि बच्चे किस तरह छोटी सी चीजों से एकदम नई चीजें बनाते हैं। उनमें कितनी कल्पना शक्ति होती है और वो बातों को पकड़ के नहीं रखते हैं। मतलब हाँ, खेला गया और फिर जब सो के उठे तो फिर वो एक नई चीज के साथ उठते हैं कि हाँ, मुझे अब कुछ नया करना है। तो ये उस पे बेस्ड ये पोएम था और ये पोएम बहुत ही अच्छी है। हाँ बच्चों, इसमें आप ये गीतकार का नाम जरूर याद रखिएगा, जयंत शुक्ल। नेक्स्ट है आ तमारा घरनी भीत छे, यानी आपके घर की जो दीवार है तेना पर तमने गमतू चित्र बनवाओ। अब उस पर आपको जो भी अच्छा चित्र लगता है वो बनाना है। तो ये ब्लैंक स्पेस दिया है, इसको आप अपनी दीवार मान लीजिए और इस दीवार पर आपको कोई भी चित्र बनाना है। तमे भीत पर दोरेला चित्र विषय दोस्तों ने कहो। अब आपने जो ड्राइंग बनाई है उसके बारे में अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो इस पर कुछ लाइंस बोलेगा। विद्यार्थियों, नीचे आपेल चित्रों जोईने ते मुझ्ब नोटबुक के पुस्तक गोठवीने अवनवी डिजाइन बनवावा कहो। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको अपनी नोटबुक या बुक लेके ये जो नीचे जो डिजाइन दिए हुए हैं, जैसे पहला डिजाइन आप बहुत सारा नोटबुक को रख के बना सकते हैं, दूसरे डिजाइन में पेजेस को फोल्ड करके बनाया हुआ है, तीसरे में भी पेजेस को फोल्ड करके बनाया हुआ, और चौथे का डिजाइन नोटबुक रख के एक के पास एक रख के बनाया हुआ। तो आपको ऐसे डिजाइन बनाने हैं। उसी के बेस्ड पर आपको बातचीत दिया हुआ है। पहला है पुस्तक नोटबुक गोठवी ने सु बनवाऊ कहो, यानी पुस्तक में उसने क्या बनाया इसके बारे में कहना है। तो अमे पुस्तकों अने नोटबुक गोठवी ने एक घर बनवाऊ। आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें।
ए सिवाय बीजू सूसू बनी सके। इन सारे डिजाइन को छोड़ के और क्या क्या बन सकता है? तो અમે टावर, पुल, कार अथवा जहाज पण बनावी શકીએ। नेक्स्ट है तमारा घरनी दीवार पर बीजू सूसू दौड़ी सकाय। अब आपके घर की दीवार पर क्या क्या और ड्राइंग हो सकता है? तो અમે दीवार पर पक्षियों, फूलों, इंद्रधनुष અને सूरज દોરી શકીએ। नेक्स्ट है तमारी नोटबुक ने आकार केवे छे। मतलब आपकी जो नोटबुक है उसका शेप कैसा है? तो जनरली या तो स्क्वायर शेप होता है या रेक्टेंगल शेप होता है। मोस्टली रेक्टेंगल शेप होता है और रेक्टेंगल को हम लोग बोलते हैं लंबचौरस। तो आंसर लिखेंगे, आंसर बोल सकते हैं हमारी नोटबुक लंबचौरस आकारनी छे। हमारा मित्र नोटबुक माथी शू बनवायो। अब आपका मित्र अपनी नोटबुक से क्या बनाया, क्या बना सकता है? तो हमारा मित्र नोटबुक पन्ना थी एक हवाई जहाज बनवायो। अब हम नोटबुक के जो पेजेस होते हैं उसे हवाई जहाज तो बनाते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चालो गाइए गीत को लीघो कोड़ो कागल। आपको फिर से वो गाना है। फिर नेक्स्ट है चालो बनाविए। तो क्या कैसे है? एक काजल लो तेनो चौरस बनावो। मतलब एक पेपर लेना है और उसको कौन सा शेप देना है? उसको स्क्वायर शेप देना है। तेना बेसरखा भाग थाय ए रीते गड़ी वालो। फिर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए बराबर भागों में करके उसको मोड़ देना है। गड़ी वाले ला एक कागल ने एवी रीतो वालो के ते माथी फरी चौरस बनो। फिर उस मुड़े हुए कागज को फिर इस तरह से मोड़ना है कि फिर एक और स्क्वायर बन जाए। नाना चौरस में चार पट दिखाए से। अब जो छोटा स्क्वायर बना उसमें आपको चार पार्ट्स दिखाई देंगे। नेक्स्ट है चार माथी एक पड़ने वचीते एवी रीते वालो जेथी तेना बे खूना एक बीजा पर बंद बैसे। फिर चार परत में से एक परत को इस तरह मोड़िए कि उसके दो कोने एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाए। फिर बाकी ना त्रण पड़ने ते ज रीते पन पहला पड़नी विरुद्ध दिशा में वालो जेथी त्रिकोण मले। मतलब फिर बाकी की तीन परतों को उसी तरह मोड़ना है लेकिन पहली परत के विपरीत दिशा में मोड़ना है। नेक्स्ट है वछेती खुला ए त्रिकोण ना बे छेदाने एक बीजा साथे एवी रीतो जोड़ो जेथी चौरस बने। अब क्या करना है? बीच में खुले हुए जो त्रिकोण के दो सिर हुए उसको इस तरह से जोड़ना है कि फिर से एक क्या बन जाए? स्क्वायर बन जाए, चौकोर बन जाए। चौरस ना खुली सके एवा भागीने धीमे थी खोलो। और फिर चौकोर के खुलने वाले हिस्से को धीरे से खोल देना है और क्या बन गया हमारा? ये एक नाव बन गया। तो इसी पे बेस्ड है नीचे आपका बातचीत में शू बनवायु में कागल थी एक होडी बनावी। नेक्स्ट है होडी बनवामा तमने सी मुश्किल पड़ी। मतलब इस नाव को बनाने में आपको क्या मुश्किल आई? तो हम बोल सकते हैं कागल ने सरखा चौरसमा वाल्वो अने खूनायोने योग्य रीते जोड़वा मुश्किल हते। यानी कागज को बराबर मोड़ना और कोनों को सही तरह से जोड़ना मुश्किल था। नेक्स्ट तमे होडी जोई छे क्या क्या? मतलब क्या आपने नाव देखा है? कहाँ? तो आंसर लिखेंगे हाँ, मैं होडी नदी सरोवर अने दरिया पर जोई छे। ठीक है। नेक्स्ट है होडी शा काम में आवे। यानी नाव किस काम में आता है? तो होडी लोको अने सामान ने पानी पर लई जवा माछीमारी अने सफर माटे उपयोगी छे। यानी जो बोट होता है वो सामान और आदमी को पानी के ऊपर ले जाने में काम आता है और फिर मछली पकड़ने और घूमने में भी काम आता है।
नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है તમારી मातृभाषाમાં હોડીને શું કહો છે? आपकी लैंग्वेज में जो बोट होता है उसको क्या कहते हैं? हिंदी में होडी को हम नाव कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है તમને કાગળમાંથી બીજું શું શું बनवाता आवड़े छे? ते बनवाईने बधाने बताओ। तो आप कागज से और क्या क्या बनाना आता है? तो हम बोल सकते हैं मैं कागल थी हवाई जहाज, कमलનું फूल अने क्या है खिसकोली बनवावे छे। तो इस तरह ये हमारा बातचीत खत्म होता है। नेक्स्ट है मारी होडी चली सरळ, मतलब विद्यार्थियों बनावेली होडी एही मूकी तेने फरते पेंसिल फेरवी चित्र दौड़ावो। जो आपने पीछे जो बनाया ना ये नाव, उस नाव को यहाँ पर आपको चिपकाना है, फिर आपको पेंसिल से चित्र बनाना है। होडी ने तैयार थैला चित्र ने आसपास मनगमता रंग थी नदी ते तालाब दर्शावा कहो। यानी ऊपर आपको नाव चिपका के नीचे क्या है आपको पानी बनाना है, नदी बनाना है, उसमें आप मछली बना सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।